हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार चकती ए टी मोटाई की एक लोहे की प्लेट से बनाई गई एवं दूसरी 4r त्रिज्या की चकती बी को t/4 मोटाई की एक लोहे की प्लेट से बनाया गया है। आई ए एवं आई बी जड़त्व आघूर्णों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण की वृत्ताकार चकती का, ये होता है हमारे पास द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्थितियां दे रखी है। हमें दोनों स्थितियों में जो वृत्ताकार चकती है उसके जड़त्व आघूर्णों का यहाँ पे अनुपात बताना है, उनमें संबंध बताना है। तो अगर हम सबसे पहला केस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टी मोटाई के हमने एक लोहे की प्लेट ली है और इसी प्लेट से हमने यहाँ पे एक वृत्ताकार चकती का निर्माण किया। इस वृत्ताकार चकती को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमारे पास r के बराबर दे रखी है। तो जितनी मोटाई की हमारे पास लोहे की प्लेट होगी, इस वृत्ताकार चकती की मोटाई भी हमारे पास उतनी ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण देखते हैं तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे, ये इससे जो द्रव्यमान केंद्र है उससे गुजरने वाले लंबवत अक्ष के संदर्भ में हम यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सूचना इस बारे में नहीं दी गई है कि जड़त्व आघूर्ण हमें किस अक्ष के संदर्भ में लेना है। तो हम यहाँ पे जो अक्ष इसके केंद्र से होकर लंबवत जाता है उसी के संदर्भ में यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण लेते हैं और इसको हम यहाँ पे आई ए से दिखाते हैं। तो इसका मान हो जाएगा ए का द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का वर्ग, और इसकी त्रिज्या हमारे पास r है तो हम r का वर्ग लेंगे बटे 2 हो जाएगा। इस स्थिति में अगर हम इसके द्रव्यमान को यहाँ पे परिवर्तित करके लिखें तो हमें पता है जो हमारे पास द्रव्यमान होता है ये घनत्व और आयतन का यहाँ पे गुणनफल होता है, और घनत्व को हमने यहाँ पे रो से दिखाया है। तो हम यहाँ पे जो द्रव्यमान है उसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा घनत्व गुणा आयतन ए चकती का गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। अब इस स्थिति में अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं तो इसका जो आयतन होगा ये इसके क्षेत्रफल, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ए का, और इसकी मोटाई के गुणनफल के बराबर होगा, गुणा यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आई ए बराबर घनत्व गुणा जो क्षेत्रफल है इसका, ये आ जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा इसकी मोटाई गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे वृत्ताकार चकती दूसरे स्थिति में, तो इसमें भी हमने यहाँ पे लोहे की प्लेट का यूज करा है, बट यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मोटाई दे रखी है वो t/4 दे रखी है, और इससे हमने यहाँ पे एक वृत्ताकार चकती का निर्माण किया है जिसकी जो त्रिज्या है हमारे पास वो 4r के बराबर है, और साथ में इसकी जो मोटाई होगी ये लोहे की प्लेट के बराबर ही होगी। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे पहली स्थिति में जड़त्व आघूर्ण लंबवत अक्ष के संदर्भ में लिया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण आई बी से दिखाएंगे और इसका मान हो जाएगा बी का द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2, और इसकी त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे 4r के बराबर दे रखी है, तो इसका मान हो जाएगा 4r का वर्ग बटे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं b का द्रव्यमान गुणा 16 गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। यहाँ पे अगर हम बात करें b के द्रव्यमान की तो हम इसको लिख सकते हैं आई बी बराबर जो b का द्रव्यमान है ये हो जाएगा घनत्व जो कि हमारे पास यहाँ पे रो के बराबर है गुणा b का आयतन गुणा 16 गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। तो जो हमारे पास b का आयतन है इसको हम यहाँ पे परिवर्तित करके लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल b का गुणा इसकी मोटाई, और इसकी मोटाई लोहे की प्लेट के बराबर होगी, इसको हम लिख सकते हैं t/4 गुणा 16 गुणा त्रिज्या का वर्ग बटे 2। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे इसके मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आई बी बराबर
घनत्व गुणा जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हो जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, और त्रिज्या हमारे पास 4r है, इसका वर्ग करके 16r का वर्ग हो जाएगा, गुणा इसकी मोटाई हमारे पास t/4 दे रखी है, और साथ में हम इसको यहाँ पे गुणा करेंगे इसकी त्रिज्या के वर्ग से, वो हो जाएगा 16 गुणा r का वर्ग बटे 2। ये हमारे पास समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से विभाजित कर दें तो हम लिख सकते हैं IA बटे IB, और IA का जो मान है वो है घनत्व गुणा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा इसकी मोटाई गुणा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा r का वर्ग बटे 2, और जो हमारे पास IB का मान है ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 बटे घनत्व गुणा पाई गुणा 16 त्रिज्या का वर्ग गुणा t/4 गुणा 16 गुणा त्रिज्या का वर्ग। इस स्थिति में 2 से 2 हमारा हट जाएगा, घनत्व से घनत्व हट जाएगा, पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, r² से r², और t से हमारा t हट जाएगा, r का वर्ग से r का वर्ग हमारे पास यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 चौकू 16 और 16 चौकू 64 हमारे पास यहाँ पे हर में हम लिख लेंगे, तो IA बटे IB का जो मान है ये हो जाएगा 1/64 के बराबर। यही हमारे पास दोनों के जड़त्व आघूर्णों का संबंध हो जाएगा। तो अगर हम दिए गए प्रश्न से देखते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे IA और IB के जड़त्व आघूर्णों का संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा IA का अनुपात IB के साथ 1/64 के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।